हेलो दोस्तों। एक छोटे से गांव का रहने वाला लड़का जो कोलकाता आता है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, और उसके दिल में बहुत कुछ बड़े बड़े सपने हैं कि वह कलेक्टर बनेगा और कलेक्टर बनने के बाद अपने परिवार को खुश रखेगा। दरअसल विकास के घर में उसके पिता है, उसका छोटा भाई है और उसकी माँ है। उन दोनों के घर का खर्चा खेतीबाड़ी पर निर्भर है और खेतीबाड़ी करके ही विकास का जो पिता अपने बेटे को उसके सपनों को पूरा करने के लिए भेजता है और कहता है कि बेटा जल्द से जल्द कामयाब होकर आना, वहाँ पर दिल लगाकर पढ़ाई करना और साथ में छोटा मोटा काम भी किया करना, ताकि वह कुछ खर्चा अपने यहाँ से निकाल सके। कुछ सपोर्ट माता पिता से भी मिल जाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ विकास जो मेहनत करता है उसकी वजह से वह प्री एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाता है। जैसे उसका प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ तो वह जहां वह कोचिंग कर रहा वहां स्टूडेंट में उसका नाम होने लगा। लोग उसको जानने पहचानने लगते हैं कि अमर जिसने प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का प्री एग्ज़ाम रह गया था और अमर ने इसे क्वालिफाई कर लिया था। उस दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम है शालिनी। दरअसल एक दिन विकास अपने मेन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए लाइब्रेरी में जाता है। वहाँ पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था, तभी अचानक से एक लड़की जो उसके साइड वाली डेस्क पर बैठी थी वो उसकी तरफ देखने लगती है, उसकी तरफ देखने लगता है और देखते ही दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर बैठते हैं। दोनों में दोस्ती हो गई थी। दोस्ती होने के बाद दोनों एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि जो शालिनी थी उसका भी प्री क्वालिफाई हो गया था, इधर विकास का भी हो गया था। और उसके बाद दोनों ने एक साथ मिलकर इस एग्ज़ाम की तैयारी करने लगते हैं। विकास और शालिनी दोनों एक साथ पढ़ाई कर लिया करते हैं। जब वह लाइब्रेरी में आया करते हैं, इसी दौरान विकास वह शालिनी की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, क्योंकि शालिनी देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके बाद विकास को धीरे धीरे उससे प्यार हो जाता है, तो एक दिन मौका देखकर वह अपने प्यार का इजहार शालिनी से कर देता है। इधर शालिनी भी झट से अमर को हाँ कह देती है। वह भी उसे चाहने लगी थी, तो उसके बाद वह भी अपने प्यार का इजहार कर देती है और अब दोनों दोस्त ना रहकर एक दूसरे के प्रेमी बन गए थे। इसके बाद अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाते रहते हैं। अब इसके बाद समय आता है मेन एग्ज़ाम का। जैसे मेन एग्ज़ाम का समय था तो दोनों की अच्छी तैयारी थी और उसके बाद दोनों ही इस टेस्ट को देने चले जाते हैं। लेकिन जैसे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है तो दोनों की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि जितनी भी उन्होंने तैयारी की थी उसकी वजह से वह टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाए थे और दोनों को ही मेन एग्ज़ाम रह गया था। दोनों ही बड़े निराश होते हैं, लेकिन शालिनी को इस बात की इतनी फिक्र नहीं थी, क्योंकि शालिनी के परिवार वालों ने उसे 2 साल का समय दिया था। 1 साल उनका पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। इसके बाद जो विकास होता है उसकी हिम्मत बढ़ाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, इस बार हम फिर कोशिश करेंगे और हो सकता है इस बार हमारा क्वालिफाई हो जाए। इसके बाद जो शालिनी है वह विकास की बातों को सुनकर थोड़ी सी मोटिवेट होती है और दोबारा से अपनी पढ़ाई को करने लगती है। धीरे धीरे समय बीता। समय के साथ ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा समय बिताते हैं। जैसे दूसरा साल आता है, दूसरे साल का प्री एग्ज़ाम होता है जो दोनों ही क्वालिफाई कर लेते हैं। लेकिन जैसे मेन एग्ज़ाम आता है, मेन एग्ज़ाम में विशाल रह गया था और शालिनी का क्वालिफाई हो गया था। इसके बाद जो विशाल था शालिनी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है और जो शालिनी होती है वह भी विशाल का हौसला बढ़ाती है और कहती है कि कोई बात नहीं, इस बार रह गए हो
अगली बार तुम्हारा जरूर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरा तो हो गया है, चिंता मत करो तुम। शालिनी उसके बाद अपने आगे की पढ़ाई करती है, लेकिन इंटरव्यू का समय आता है, वह इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया था। इसके बाद शालिनी बुरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि अब उसके घर वालों को जब यह खबर पड़ती है तो उसके बाद उसके घर वाले उसे पढ़ाई छोड़कर वापस अपने घर आने के लिए कहते हैं। विकास शालिनी को हौसला बंधाता है और कहता है कि शालिनी तुम चिंता मत करो और मेरे ख्याल से तुम सच में इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकती हो। अब जब शालिनी उसे बताती है कि मेरे घर वाले मुझे वापस बुला रहे हैं, तो वह कह देता है कि उसे जैसे तैसे करके 1 साल की मोहलत और मांग लो और उसके बाद मेरे ख्याल से तुम्हारा सच में इसमें हो जाएगा। जो शालिनी है पहले तो अपने घर वालों से रिक्वेस्ट करती है, लेकिन शालिनी के घर वाले साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम्हें टाइम नहीं दे सकते। शालिनी उनसे ज़बरदस्ती करती है और जिद कर बैठती है, मैं इस टेस्ट को क्लियर करके रहूँगी और मैं यहीं पर रहूँगी, मैं वहाँ पर नहीं आने वाली। लेकिन जो घर वाले हैं उसकी एक भी नहीं सुनते और उसे वापस आने के लिए कह देते हैं। अब विकास जब इस बात का उसे पता चलता है तो शालिनी के घर वाले उसे बुला रहे हैं। उसके बाद शालिनी के घर वालों से वह खुद बात करता है। पहले तो वह उन्हें अपने बारे में बताता है और कहने लगता है कि देखो, आपकी बेटी पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है और मेरे हिसाब से यह इस बार इसे अच्छे से क्वालिफाई कर लेगी, तो आप लोग इसको सहारा देना और इसे मोटिवेट करो। अगर आप इसे मोटिवेट करेंगे तो एक साल की ही तो बात है, अगर 1 साल में यह नहीं होता तो उसके बाद ये आपके पास चली आएगी। इसके बाद जब अमर की ये बातें घर वाले सुनते हैं तो वे इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं और शालिनी को 1 साल मेहनत करने की अनुमति और दे देते हैं और कहते हैं ठीक है बेटी, तू वहाँ पर तैयारी कर ले, कोई भी कैसी दिक्कत नहीं है। इसी दौरान जो विकास होता है वह शालिनी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है और तीसरे साल की तैयारी वह दोनों एक साथ करने लगते हैं। अब तीसरी बार में दोनों का प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई एक साथ हो जाता है और मेन एग्ज़ाम भी दोनों का क्वालिफाई हो जाता है। इसके बाद बारी आती है इंटरव्यू की और इंटरव्यू के टाइम में शालिनी का इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, लेकिन विकास इंटरव्यू में रह जाता है। इसके बाद शालिनी इंटरव्यू क्लियर कर लेती है, उसका नंबर आ जाता है। इस बात को लेकर वह बड़ी खुश होती है, लेकिन जैसे ही विकास देखता है कि क्वालिफाई हो गई है और मेरा रह गया है तो वह उदास हो जाता है। लेकिन शालिनी की खुशी के आगे वह अपनी उदासी को छुपा लेता है और खुश हो जाता है। कोई बात नहीं, शालिनी का तो हो गया। इसके बाद जब शालिनी उससे मिलती है वह कहने लगती है कि कोई बात नहीं विकास, चिंता मत करो, अब मेरा क्वालिफाई हो गया है और तुम्हारी जितनी भी परेशानियां हैं मैं उन सब का सॉल्यूशन कर दूंगी। इसके बाद जब मैं ट्रेनिंग पर जाऊंगी तो मैं पूरा सहारा दूंगी, तुम अपनी आगे की पढ़ाई को अच्छी तरह करना, तुम्हारा भी एक ना एक दिन क्वालिफाई हो जाएगा। विकास और शालिनी दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे। विकास भी अपने मन को समझा लेता है कि कोई बात नहीं, जब यह मुझसे नहीं हो रहा है तो कोई और काम देख लूँगा या कोई नौकरी कर लूँगा, कोई और फार्म भर दूँगा, उसमें मेरा ज़रूर हो जाएगा। यह सोचकर विकास अपने दिल को समझाता है। उसके बाद शालिनी को ट्रेनिंग के लिए भेजने की तैयारी करने लगता है। शालिनी यह खबर अपने घर वालों को देती है। घर वाले इस खबर को सुनकर बड़े खुश होते हैं। उसके बाद शालिनी को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। शालिनी अपनी तैयारी करने के लिए पुणे चली जाती है। विकास खुद जाता है उसे छोड़ने के लिए। वहाँ पर अच्छे से उसे ट्रेनिंग के लिए कहता है और कहता है कि जल्द से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लो
उसके बाद जब तुम्हें कलेक्टर बन जाओगी हम दोनों एक साथ रहेंगे। कह देती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा जीवन भर साथ दूंगी और कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं होने दूंगी। ऐसा कहकर विकास उसे वहाँ पर छोड़ देता है। वहाँ से आकर अपनी पढ़ाई लिखाई दोबारा से करने लगता है। विकास माता पिता अब यह देखकर परेशान हो गए थे कि बार बार बेटे का प्री एग्ज़ाम हो जाता है। उसके बाद वह कहते हैं कि अब नहीं हो पाया तो इस चीज़ के लिए वह उसे कहने लगते हैं कि बेटा अब तुम्हारा बहुत हुआ, तुम वापस आ जाओ, अब वहाँ पर रहकर क्या करोगे। लेकिन विकास जब तक शालिनी की ट्रेनिंग चल रही थी तब तक यहीं रहना चाहता है। इसी वजह से वह घर वालों से कह देता है कि मैं अभी और पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, अभी तक मैं हिम्मत नहीं हारा हूँ, आप लोग मुझे थोड़ा टाइम दीजिए और उसके बाद मैं घर आ जाऊँगा। इधर शालिनी की ट्रेनिंग चल रही थी और ट्रेनिंग सेंटर के अंदर उसकी मुलाकात एक महेंद्र नाम के लड़के से होती है। महेंद्र जो कि आईएएस बन चुका था और वह उसी के साथ ट्रेनिंग कर रहा था और उसके बोलने चालने का और रहने सहने का तरीका बिल्कुल अलग था। इसके बाद जो शालिनी होती है वह महेंद्र से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और धीरे धीरे उसके साथ उसे अच्छा लगने लगता है। जैसे ही शालिनी उस लड़के के कांटेक्ट में आती है तो उसके बाद वह विकास से बात करना कम कर देती है, जो शालिनी से प्यार किया करता था। लेकिन जैसे ही शालिनी का फ़ोन आना बंद हो जाता है तो वह स्टार्टिंग में सोचता है कि कोई बात नहीं, ट्रेनिंग में बिजी होगी, इसी वजह से फ़ोन नहीं कर पाई होगी। लेकिन धीरे धीरे बिल्कुल ही फ़ोन आना बंद हो जाता है। शालिनी अब उससे बात ही नहीं करना चाहती। उसके बाद विकास जब अपनी तरफ से फ़ोन करता है तो शालिनी फ़ोन को उठा तो लेती है, लेकिन उससे कई तरह के बहाने बनाकर फ़ोन काट दिया करती है। विकास कुछ न कुछ तो समझ रहा था, लेकिन अभी भी उसे अपने प्यार पर विश्वास था। इसी वजह से वह बार बार फ़ोन करके उससे बातें किया करता, लेकिन शालिनी उससे बहाना बनाकर बात करने से दूर हट जाती थी। इसके बाद एक दिन ऐसा होता है जब विकास शालिनी के पास फ़ोन करता है तो शालिनी ने विकास का नंबर ब्लॉक कर देती है और विकास उसे बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर किसी तरह भी शालिनी का कांटेक्ट नहीं हो पाता है। उसके बाद विकास को लगता है कि शालिनी किसी मुसीबत में तो नहीं, जिस वजह से उसका फ़ोन नहीं मिल रहा है, उसका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। यही सोचकर विकास वहां से सीधा पुणे के लिए निकल जाता है। शालिनी से मिलने का तय करता है। ट्रेनिंग सेंटर में जाकर वह शालिनी को बुलाने के लिए कहता है। शालिनी वहां आ जाती है, लेकिन उसके साथ में वह लड़का जो आईएएस की तैयारी कर रहा था, जिसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, वह भी उसके साथ था। और जैसे ही शालिनी विकास को देखती है तो एकदम बोहे चढ़ा लेती है और उसे बुरी तरह से बात करती है। कहती है कि हाँ बताओ क्या काम है, किस वजह से तुम यहाँ पर आए हो। उसके बाद विकास उससे कहने लगता है कि शालिनी तुम्हें क्या हो गया और किस वजह से तुम्हारा नंबर नहीं मिल रहा। शालिनी कहने लगती है कि नंबर मिलेगा कैसे, मैंने तुम्हें ब्लॉक कर रखा है, तुम बार बार फ़ोन करके मुझे परेशान किया करते हो, आखिर क्या चाहिए तुम्हें। इसके बाद इस बात को सुनता है तो एकदम उसे बड़ा धक्का लगा, क्योंकि शालिनी उससे परेशान हो रही थी। जो शालिनी कहती थी कि मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना। इसके बाद शालिनी से वह कहने लगता है कि शालिनी हम दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे, लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसी बातें क्यों करने लगी हो। शालिनी कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, तुम बेरोजगार हो और तुम काफ़ी गरीब हो, मैं कलेक्टर बन चुकी हूँ, कलेक्टर बनने के बाद मैं तुम्हारे साथ कैसे खुश रहूँगी। अब जो हमारे बीच प्यार था वह समाप्त हो गया है, तुम मुझे अब कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। शालिनी से आग्रह करता है कि के साथ जो लड़का था वह उसे कहने लगा कि मिस्टर तुम्हें समझ नहीं आता, अभी इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है उसको सुनो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ।
यह कहकर शालिनी उस लड़के के साथ चली जाती है। विकास इस बात को सुनकर वहीं रोने लगता है। उधर बैठा एक वॉचमैन था, वह सब देख रहा था। वह विकास के पास आता है और उससे पूछता है, क्या बात हुई, तुम रो क्यों रहे हो? विकास की हालत देखता है और उसे चुप कराता है और उसे समझाता है और कहता है कि तुम बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो। विकास अपनी पूरी कहानी उस व्यक्ति को सुनाता है कि कैसे उसने शालिनी को मोटिवेट किया, हर बार हिम्मत हारती थी तो उसे सहारा दिया। उसके गांव से पैसे आने में देर हो जाती थी तो वह अपने पैसों से उससे सामान खरीद के देता था। आज वह जब कलेक्टर बन चुकी है तो सब भूल चुकी है। यह सुनकर व्यक्ति उदास हो गया और उसे कहता है कि भाई चिंता मत करो, ऐसा तो अक्सर होता ही रहता है। यह दुनिया बड़ी मतलबी है, जैसा तुम्हारे साथ हुआ यहाँ अक्सर ऐसे होता ही रहता है। कुछ दिनों पहले की बात है कि एक लड़की इसी तरह किसी लड़के से मिलने आई थी, लेकिन वह लड़का किसी और लड़की से इसी ट्रेनिंग सेंटर में प्यार कर बैठा। इसके बाद वह लड़की भी तुम्हारी तरह यहाँ बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने भी उसे समझाया था। तो ऐसे केस अक्सर यहाँ आते रहते हैं। तुम सोच रहे हो कि यह तुम्हारे साथ हुआ है? नहीं, अक्सर यह सभी के साथ होता रहता है। यह बात सुनकर वह कहता है कि ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है तो वह सीख क्यों नहीं लेते। यह बात सोचकर विकास के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह उठता है और अपने आंसू पूंछता है और उस व्यक्ति को धन्यवाद कहता है। आपने मुझे इतना समझाया, उसके लिए आपका धन्यवाद। वॉचमैन उसकी तरफ देखता है। देखने के बाद उसे उस पे बहुत तरस आता है, लेकिन वह कर भी कुछ नहीं सकता क्योंकि यह ट्रेनिंग सेंटर है। आईएएस ऑफिसर यहाँ बड़े ओहदे के लोग होते हैं। इसके बाद वह अपने काम धंधे लग जाता है और वह वापस वहीं चला जाता है जहाँ वह तैयारी कर रहा था। वह यूपीएस को क्रैक करने का सपना अपने दिमाग से निकालता है और यह सोचता है कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे लोगों के साथ ऐसा ना हो सके जो भी मेरे साथ हुआ है। उसके बाद जितनी भी वह अपने जीवन की घटना होती है उसे याद करता है कि कैसे शालिनी के साथ वह खुश रहता था, उसको आश्वासन दिलाता था और उसको जिंदगी में आगे बढ़ाता था। काश अपनी जिंदगी की कहानी पर एक नॉवल लिखना चाहता है, जिसे नॉवल को वह पूरी तरह गोपनीय रखता है, लेकिन उसका आधार सत्यता पे होता है। उसकी जिंदगी की कहानी होती है। दिन रात मेहनत करता है। 3 महीने बाद उसकी नॉवल कंप्लीट हो जाती है। नॉवल के अंदर की हर एक एक चीज वह अच्छे से एक्सप्लेन करता है। वह एक बहुत अच्छी किताब बन चुकी थी। वह अपनी किताब को पब्लिश कराता है। जैसे ही वह किताब पब्लिश होती है, उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। जिस सपने को वह देख कर आया था वह सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन वैसे भी फिलहाल वो करोड़पति बन गया था। बड़े बड़े लोग उससे मिलने के लिए आग्रह करते थे। उसकी किताब इतनी ज़्यादा बिकी कि रातों रात वह करोड़पति बन गया। लोग उनसे मिलने के लिए तरसते रहते थे। सभी लोगों को यह बात पता चल जाती है जैसे ही उसकी किताब पब्लिश होती है। वही किताब उसकी प्रेमिका पढ़ लेती है और उसे पढ़ने के बाद उसे रोकने की कोशिश करती है। पहले तो वह सोचती है कि उस पर केस करे, लेकिन किताब के अंदर असली नाम और असली एड्रेस किसी को नहीं बताया था। इसी वजह से वह केस नहीं कर पाती। वह बड़े बड़े अधिकारियों के जरिए उस किताब के पब्लिश को रुकाना चाहती है, लेकिन सब कुछ लीगल होता है तो वो कुछ नहीं कर पाती। तो इसी वजह से किताब के पब्लिश को कोई नहीं रोक पाता है और विकास रातों रात फेमस हो जाता है। यह खबर जैसे ही विकास के परिवार वालों को पता चलती है वो लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन विकास के पास जैसे ही पैसा आता है उसके परिवार की पूरी काया पलट जाती है। लोग दूर दूर से मिलने आते हैं और उसकी किताब की बहुत सारी कॉपियां बिक जाती है, जिससे उसकी इनकम जनरेट होती है। विकास भी बहुत खुश होता है। जब भी इस किताब का जिक्र आया करता है तो वो वहीं पहले वाली यादों में खो जाता है कि कैसे उसने शालिनी के साथ समय बिताया, लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग सेंटर की बात वह याद करता है
तो बच्चों की तरह रो रहा होता है। इसके बाद विकास को फिल्म बनाने के लिए भी ऑफर आता है, इसी किताब पर फिल्म बननी चाहिए। और साथ में इंटरव्यू लेने वाले जो मीडिया के लोग हैं वह भी विकास के साथ पहुंचते हैं और उसका इंटरव्यू लेते हैं और यह पूरी तरह फेमस हो गया था। दोस्तों, यह थी कहानी विकास की, जिसने एक लड़की से सच्चा प्यार किया, उसकी कामयाबी में उसका साथ दिया, उसके बाद उस लड़की ने उसे ठुकरा दिया। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई गई ताकि आप लोग इस कहानी से कुछ ना कुछ सीख सकें और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सकें।